आज आपके बीच कुछ वैसी बातें करने मैं आ गया जिसका संबंध सीधा संबंध आप कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस और खासकर युवाओं से जुड़ा हुआ है। आज के युवा धर्म बहुत कम समझते हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। और सबसे बड़ी बात कि आज के समाज में एक शब्द जिसका प्रचलन काफ़ी होता है और होना भी चाहिए, और वो है सनातन धर्म। क्या है ये सनातन धर्म? क्या जानकारी है हमारे पास इस धर्म को लेकर के? अगर सनातन धर्म है तो फिर हिंदू धर्म क्या है? काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां लोगों के दिमाग में हो जाती हैं जब हमारे पास अभाव होता है जानकारियों का। आज सनातन धर्म, हिंदू धर्म और इसके इतिहास के ऊपर कुछ बातें आज मैं करने आपके बीच आ गया और आपको ये बताने आ गया कि क्या है इतिहास हमारे धर्म का, जिसे सनातनी परंपरा भी कहते हैं। सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग कौन कौन से थे, कैसे इस धर्म का उत्थान हुआ, कैसे धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पांव पसारा, इन सब बातों पे आज कुछ आपके बीच बात करने की मेरी इच्छा हुई और मैं आपके बीच चला आया। सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शाश्वत, सदा बना रहने वाला। यानी कि वो धर्म ना तो जिसकी आदि का पता है और ना ही जिसके अंत का पता है। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इस धर्म की जड़ें हमारे समाज में फैली हुई हैं और यह धर्म काफ़ी गहरा है, हमारे जड़ों से जुड़ा हुआ धर्म है। बृहत्तर भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें जावा, सुमात्रा, बाली, पाकिस्तान का इलाका सब कुछ आया करता था, वहां तक ये धर्म फैला हुआ था। और इस उपमहाद्वीप में अधिकांश लोग इसी धर्म को मानते थे। कहते हैं ये इस धर्म का इतिहास 6000 साल पुराना है। और ऐसा नहीं था कि इस धर्म में त्रुटियां नहीं थी। इस धर्म में और इस धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव नहीं था, सब कुछ था। अगर हम बात करें तो सनातन धर्म के अंदर 5 संप्रदाय था। गणपत्य जो गणेश की पूजा करते थे, शैवदेव जो शिव के भक्त थे, वैष्णव जो विष्णु की आराधना करते थे, शाक्त जो शक्ति की उपासना करते थे, सौर जो सूर्य देव की पूजा करते थे। 5 संप्रदाय इस सनातन धर्म के अंदर समाहित थे और पांचों को मानने वाले अलग अलग लोग थे। और समाज में इस बात की चर्चा अक्सर बड़े जोरों से होती थी और जिसको लेकर के आपस में कटुता भी फैलती थी कि हमारा संप्रदाय बड़ा है तो हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारे देवी देवता बड़े हैं, हम बड़े हैं, तुम्हारे छोटे हैं। और धीरे धीरे समाज के अंदर में ये बातें इतनी मूलतः जड़ में समा गईं कि लोग अपने अपने धर्मों को लेकर काफ़ी कटु हो गए, काफ़ी उग्र हो गए। तब धर्म गुरुओं को लगा कि अगर ऐसा कुछ समाज में चलता रहा तो फिर तो समाज का विघटन हो जाएगा, ये धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं जाकर के उन संतों ने, उन धर्म गुरुओं ने सबसे पहले समाज के अंदर इस बात की कोशिश की और ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि सारे देवी देवता एक दूसरे के भक्त हैं। शिव जी विष्णु जी के भक्त हैं, विष्णु जी शिव जी के भक्त हैं, विष्णु शिव दोनों शक्ति के भक्त हैं, माता देवी के भक्त हैं। इसलिए आप इस बात में कतई ना उलझें कि एक देवता दूसरे देवता से भिन्न है या एक देवता दूसरे देवता से बड़ा है।
काफ़ी प्रयासों के बाद यह लड़खड़ाता सनातन धर्म धीरे धीरे अपने अस्तित्व और वजूद में आना शुरू हुआ, जहां लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि सारे देवी देवता एक हैं और सब सनातनी परंपरा और सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं। धीरे धीरे समाज में धारणा फैलती गई, लोग धर्म से जुड़ते गए, सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी। करते 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 एक समय आया जब भारत पर काफ़ी दिनों के बाद मुगलों ने चढ़ाई कर दी और भारत मुगल वंशीय सभ्यता और मुगल वंशीय परंपरा का दास बन गया। भारत के तमाम बड़े इलाकों पर मुगलिया सल्तनत का कब्जा हो गया और मुगलिया सल्तनत ने सबसे पहले जो काम किया वो था सनातनी परंपरा पर कुठाराघात। सनातन धर्म के लोगों को उन लोगों ने प्रताड़ित करना शुरू किया, मंदिर लूटे गए, न जाने कितनी बार मंदिरों को धूल धसित किया गया। उस समय इस धर्म की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ा नाम आता है वो था नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं और फिर से रामायण की रचना करते हैं, लोगों में फिर से एक अलग जगाते हैं और सनातनी परंपरा, सनातन धर्म फिर वहाँ से स्थापित होना शुरू होता है और लोगों के दिमाग में फिर से अपनी जड़ें बैठाना शुरू करता है। एक सवाल और है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और लोगों से आप पूछ दीजिए तो लोग कंफ्यूज आज भी हो जाते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या है। आप पूछ के देखिए तो लोग इसमें अंतर नहीं समझ पाते। सबसे पहले इस बात को भी समझना होगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अंतर, तो आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपनी जड़ें फैला चुका था और अपनी सरकार और अपनी पैरेलल व्यवस्था भारत के अंदर में उनकी स्थापित हो चुकी थी और उनका सारा कंट्रोल भारत के ऊपर में हो चुका था, तो उन्हें एक बार अपने भारत में जनगणना करने की जरूरत महसूस हुई और उन्हें लगा कि ये पता किया जाए कि भारत के अंदर में कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं। क्योंकि अंग्रेजों को सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने सनातन धर्म को हिंदू धर्म के तौर पे अपने पंजिकाओं में अंकित किया और उसे हिंदू धर्म कहा। वास्तव में सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही धर्म है। तो ये कुछ इतिहास थे हमारे सनातन धर्म के बारे में कि बृहत्तर भारत से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, उसमें आर्य भी बीच में आए। मूलतः आर्यों के आने के बाद इस समाज में सनातन धर्म की परंपरा और मजबूत हुई। अगर आज भी आप देखेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जब होते हैं तो सिंधु कालीन सभ्यता के बहुत सारे अवशेष जब मिलने शुरू होते हैं तो आपको शिव की प्रतिमा, माता दुर्गा की प्रतिमा, लिंग, पीपल के पेड़ जिनकी पूजाएं हम किया करते थे, सब कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। 6000 साल पुराना इतिहास है हमारे सनातन धर्म का। ना तो इसके आदि का पता है, ना इसके अंत का पता है, और हम सब इसी धर्म से जुड़े लोग हैं, जहां एक ही बात पे जोर रहती है कि सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी जितने हैं किसी न किसी पंथ और किसी न किसी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे इस्लाम की बात करें, किसी एक आदमी ने इसे शुरू किया था, या और जीसस क्राइस्ट की बात करें या प्रोफेट मोहम्मद की बात करें, लेकिन जब भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात होती है, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक गर्व की बात भी हम माने तो धर्म के हिस्सा है। जो धर्म
अपने विशाल स्वरूप के साथ इस भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद है और हम उस धर्म के लोग हैं जिनके अंदर आज भी आचरण व्यवहार काफ़ी नीतिगत रहता है और हम धर्म से जुड़े लोग हैं। हम गॉड फियरिंग लोग हैं, हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हम शिव की आराधना करने वाले लोग हैं, हम देवी की पूजा करने वाले लोग हैं, हम वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग हैं। कुछ यही बातें आपसे आज करनी थी और ये कहने चला है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।